Hello students, welcome to my channel. I hope everyone is doing good and everyone is fine. बच्चों ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ इसका एक पर्पज़ है। मेरे पास काफ़ी दिनों से कुछ रिक्वेस्ट आ रही हैं और बच्चे ऐसा पूछ रहे हैं कि सर आप हमें सजेस्ट करिए कि हम अकाउंटेंसी में अपनी परफॉर्मेंस को किस तरह से इम्प्रूव करें। प्रॉब्लम बच्चों के साथ में ये होता है कि जब अकाउंटेंसी क्लास में पढ़ते हैं तो इट लुक्स वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट। मतलब ऐसा लगता है कि अरे वाह कितना आसान सब्जेक्ट है, बहुत ईजीली हो जाएगा। मतलब कि अकाउंट्स बिल्कुल आपको एक सिंगल फ्लो में समझ में आ जाती है। टीचर आपको पढ़ा रहा है, वाह सर बहुत बढ़िया, बड़ा मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, बेस्ट टीचर है सर हमारे लिए। जहाँ भी अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं कोई परेशानी नहीं आती, क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, क्वेश्चन हो जाते हैं, नो डाउट। बट जब घर पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या जब अपने आप को एग्जामिन करते हैं टेस्ट के थ्रू, तो मालूम चलता है कि ये जो आपका स्ट्रेट लाइन था वो ऐसा एक कर्व बन जाता है, एक जिगजैग फॉर्म में कर्व बन जाता है। क्यों? प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि जब अकाउंट्स पढ़ रहे थे तो उसमें दो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। या तो आपने अकाउंटेंसी पढ़ी तो आपने उसको लॉजिकली नहीं पढ़ा, पहली चीज़, जो बहुत सारे बच्चों के साथ में होता है। जितने भी बच्चे अकाउंट्स में कमज़ोर हैं या उनका रिजल्ट अकाउंटेंसी में इंप्रूव नहीं होता, उसके पीछे वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट क्रिटिकल रीज़न है। वो क्या है? जो पढ़ाई करी वो लॉजिकली नहीं रट के कर ली बस। टीचर ने 5 क्वेश्चन बोर्ड पर कराए, हमने देखा क्वेश्चन कैसे होते हैं और उस पूरे प्रोसेस को याद कर लिया कि ठीक है चलो पार्टनरशिप का क्वेश्चन है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, पार्टनर्स कैपिटल प्रिपेयर करना है, बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना है, रट लिया और काम चला लिया। जर्नल बनाना है तो कैसे बनाना है? ठीक है, परचेज का अकाउंट डेबिट होगा, सेल का अकाउंट क्रेडिट होगा, मशीनरी का अकाउंट कब डेबिट होगा कब क्रेडिट होगा, कैश कब डेबिट होगा कब क्रेडिट होगा, रट लिया आपने। कैश आएगा तो डेबिट होगा, कैश जाएगा तो क्रेडिट होगा। सब बातों को रट कर फिर आप उसको इंप्लीमेंट कर रहे हो। रटने से अकाउंटेंसी की जो नॉलेज है वो आप शॉर्ट टर्म तक रिटेन कर पाएंगे, बट लॉन्ग टर्म में उसको कभी इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि रूल्स कभी भी अकाउंटेंसी में एक से नहीं रहने वाले हैं। रूल्स मतलब जो आपने रूल्स याद करें, जो रटे हैं, वो कभी एक से नहीं रहेंगे। यानी आपने ये सोचा कि परचेज का अकाउंट हमेशा डेबिट होगा तो हमेशा डेबिट थोड़ी ना होता है। परचेज का अकाउंट तो क्रेडिट भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस। व्हाट इफ यू आर विदड्रॉइंग द गुड्स फ्रॉम द बिजनेस? व्हाट इफ यू आर गिविंग द गुड्स एज फ्री सैंपल? व्हाट इफ देयर इज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स? इन सभी केसेस के अंदर परचेज का अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा, डेबिट नहीं होगा। तो पहली चीज तो ये कि कभी भी रटना नहीं है। जितना ज़्यादा आप रटेंगे उतनी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स फेस होंगी अकाउंटेंसी में। ये एक पहला मेजर इशू है जो बच्चों को आता है कि सर हमारा रिजल्ट इंप्रूव नहीं हो रहा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न। आप कोशिश ये करिए कि जहाँ भी आप अकाउंटेंसी की कोचिंग ले रहे हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, यू शुड ट्राई कि आप उसको लॉजिकली समझें और जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उससे आप सवाल करें कि सर अगर ये ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। रटना नहीं है, हमको समझना है कि अगर ये अकाउंट डेबिट किया जा रहा है तो उसके पीछे पर्पस क्या है, अगर कोई अकाउंट क्रेडिट किया जा रहा है उसके पीछे पर्पस क्या है। टीचर ने बोल दिया परचेज डेबिट होगा, आपने रट लिया, तो गलती किसकी? गलती तो आपकी है ना। टीचर से आपने सवाल क्यों नहीं पूछा? यू शुड आस्क हिम। एंड आई थिंक वो मना नहीं करेगा आपको टीचर बताने से, राइट? तो जब भी कोई चीज आप अकाउंटेंसी में पढ़ रहे हैं, यू शुड फर्स्ट फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट, ऑन द थ्योरेटिकल मैटर एज वेल। अच्छा, बहुत बार क्या होता है कि किसी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के पीछे कोई थ्योरी इन्वॉल्व होती है। हम लोग सोचते हैं कि हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल कवर कर लें, उसके पीछे की थ्योरी को ना समझें, तो वो भी गलत है। पहले समझें थ्योरेटिकल एस्पेक्ट क्या है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना सीखें और उसके बाद लॉजिक्स के थ्रू उसको अप्लाई करें। डेफिनेटली आपका रिजल्ट इंप्रूव होगा। सेकेंड प्रॉब्लम, बच्चा ये बोल रहा है कि सर मुझे टीचर ने अच्छे से पढ़ाया, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करे थे, बट मैं भूल गया और मैं उसको एग्जाम में इंप्लीमेंट नहीं कर पाया। अब ये कैसे बीमारी हुई? ये बीमारी क्यों हुई? क्योंकि आपने टाइमली रिवीजन नहीं करा। टीचर ने आपको आज पढ़ाया, आप उसका रिवीजन कर रहे हैं 10 दिन के बाद में या 15 दिन के बाद में, और कई तो इतने लेजी हैं जो रिवाइज कर रहे हैं महीने भर बाद, 2 महीने बाद। समझ में कैसे आएगा भाई? याद कैसे रहेगा? ब्रेन की लिमिटेड मेमोरी है, हर दिन कुछ ना कुछ इवेंट्स होते हैं तो ब्रेन उसकी प्रोसेसिंग में लग जाता है। हर दिन आप 3 से 4 सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसकी भी मेमोरी फिलअप होना शुरू हो जाती है। तो भाई ब्रेन भी तो एक मेमोरी कार्ड की तरह है, एक मेमोरी स्टिक की तरह है, जहाँ पे लिमिटेड स्टोरेज है। जो चीज़ें हमारी काम की नहीं है उसको हमें फिल्टर आउट करनी पड़ती है, और जो चीज़ें काम की हैं उसको ब्रेन में स्टोर करके रखना पड़ता है एज अ परमानेंट मेमोरी। बट वो स्टोर कब होगा?
तब होगा जब रिविजन करेंगे। तो अगर रिविजन में कहीं ना कहीं कमी है, रिजल्ट फिर से डाउन रहेगा। अब सर रिविजन कैसे करें? भाई रिविजन ऐसे करो कि आपने अगर आज पढ़ा तो आज की आज सेम डे उसको रिवाइज करो घर पे जाकर, यानी कोचिंग पे पढ़ लिया, अब उसको सेम डे रिवाइज करना है। ठीक है सर। सेम डे रिवाइज करने के बाद में उसके नेक्स्ट डे उसको फिर से रिवाइज करना है। क्यों रिवाइज करना है? नेक्स्ट डे से रिवाइज करना है ताकि जो आपने एक दिन पहले पढ़ा उसको आप फिर से एक बार अपने माइंड में सर्कुलेट कर लें कि हमें वो चीज़ याद है या नहीं है। ठीक है, तो एक तो आपने सेम डे रिविजन कर लिया, फिर आपने जस्ट नेक्स्ट डे रिविजन कर लिया। अब इससे क्या होगा, जो नेक्स्ट डे आपने रिविजन करा उसमें आपका टाइम भी कम लगेगा। मान लेते हैं टीचर ने आपको 1 घंटे की क्लास के अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्लेन करे, उसको आपने सेम डे इंप्लीमेंट कर लिया अपने होमवर्क सेशन के अंदर और आपने एडिशनली 1 आवर स्पेंड करा। अब उसके नेक्स्ट डे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 1 आवर नहीं लगेगा, उससे कम लगेगा। क्यों? क्योंकि आप जस्ट नेक्स्ट डे रिवाइज कर रहे हैं। फिर 2 से 3 डेज का गैप देकर फिर से एक बार रिवाइज करना चाहिए। उससे क्या होगा, आप अपने ब्रेन को प्रिपेयर कर रहे हैं कि क्या हम लंबे समय तक कॉन्सेप्ट्स को रिटेन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और हर बार आप क्या करें, रिटेन करने के लिए उसी कॉन्सेप्ट का अलग अलग क्वेश्चन उठाएं। जैसे पहले आपके पास में कॉन्सेप्ट के लिए 15 क्वेश्चन हैं फॉर एग्जाम्पल, टीचर ने आपको क्लास में 2 सॉल्व कराए, आपने एज अ होमवर्क 3 और प्रैक्टिस कर लिए, तो जो रिमेनिंग है धीरे धीरे बाद में प्रैक्टिस करते रहो। 2 और 3 डेज के बाद एक नया क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, पुराने वाले को फटाफट से ऐसे रीडिंग लगाकर देख लो। रिवीजन कर लिया 3 डेज के बाद में, फिर अगेन अब हफ्ते भर के बाद रिवीजन करके देखो। आप फिर से अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो कि आप वो चीज़ याद रख पाओगे नहीं रख पाओगे। फिर 15 डेज में रिवीजन करो, टाइम को बढ़ाते जाओ, फिर 1 मंथ के बाद रिवीजन करो। अगर आपने इतना रिपीटेडली रिवीजन कर लिया किसी भी कॉन्सेप्ट का तो डेफिनेटली आप कभी भूलोगे नहीं। दैट्स अ प्रॉमिस। आपको क्या लगता है हम लोग एज अ टीचर जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे रिटेन कर पाते हैं? क्योंकि हम रेगुलरली पढ़ा रहे हैं ना, रेगुलरली पढ़ा रहे हैं, चीज़ें याद होती जा रही हैं, बार बार रिकॉल हो जाती हैं। इसलिए हमें कुछ चीज़ों का तो पेज नंबर भी याद हो जाता है, कुछ क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर भी याद रह जाता है, चाहे से क्वेश्चन याद नहीं हो सॉल्यूशन तक याद हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि हम रिपीट कर रहे हैं उसको बार बार। दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू एडवाइज यू। आपको रटना नहीं है, बट मैं बोल रहा हूं कि जब आप रेगुलर रिवाइज करने लगेंगे तो जो आपके लॉजिक्स हैं वो आपको एक तरह से याद हो जाएंगे। और जब इतना परफेक्टली रिवीजन हो जाएगा तो क्या आपको लगता है कि कोई फॉल्ट होगा एग्जाम के अंदर? नहीं होगा। ये 2 मेन रीजन है जिसकी वजह से जो हमारा अकाउंटेंसी का आउटपुट है वो कभी नहीं आ पाता। पहली चीज, अगर लॉजिकली नहीं पढ़ोगे। दूसरी चीज, लॉजिकली पढ़ा बट उसको आपने प्रॉपर समय पर इंप्लीमेंट नहीं करा। दिस इज द रीजन यू फेल इन अकाउंटेंसी और यू फेल टू स्कोर गुड मार्क्स इन अकाउंटेंसी। आई होप ये जो चीजें हैं आप इंप्लीमेंट करेंगे एंड यू विल ट्राई टू इम्प्रूव योर रिजल्ट्स। ऑल्सो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कोई और टिप्स दूं या आपको ऐसा लगता है कि आपकी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है जिसके रिगार्ड से मुझे कुछ वीडियो बनाना चाहिए, तो जो कमेंट बॉक्स है उसका भरपूर इस्तेमाल करें और उसमें कमेंट करें कि मैं आपके लिए जो नेक्स्ट वीडियो है वो किस चीज़ पर बनाऊं। ठीक है, टिल देन बाय बाय एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को।